पहले ये बताइए कि आज आप लोगों ने पाठ क्या किया, क्योंकि पता चलेगा ना कि कितने होश में थे, कितने बेहोश हो गए। कोई भी बोल सकते हो, एक एक करके नहीं, जो है सो कोई अगर याद है तो बोलो। ऐसे ही आप लोग चुप रहेंगे तो गुरु माँ जा रहे हैं। आप लोग को बोलते हैं कि थोड़ा सा तो आज्ञा पालन सीखिए। बोलिए कि याद नहीं है क्या पाठ किए, अथवा ये बोलिए कि ये किया गया, दोनों बात सही है। ठीक है, आप लोग दंडित जब तक नहीं होंगे ना, तो पहले क्यों नहीं बोले? सोचने में इतना देर। एक 115 शब्द में क्या था? इसका अर्थ बताइए, कौन बताएगा? अब आप गुरु माँ पूछेंगे और आप लोग ऐसे ही चुप ही रहेंगे ना, तो पक्का गुरु माँ जाना शुरू करेंगे, क्योंकि तब आप लोगों का बढ़िया सुधार हो पाएगा। संतों ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही। पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आपो ही माने। इसका अर्थ है कि पहले व्यक्ति अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल गया, अपने आत्म स्वरूप को भूल गया, और झाई आपो ही मानी, जिस शरीर में उसका प्रतिबिंब प्रतिबिंबित हो रहा है, उस शरीर को अपना मैं मान लिया। हो गया, यही है। अगला बोलो। झाई में भूलत इच्छा कीन्ही, इच्छा ते अभिमानी। जब वह अपने आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप से गिर गया और जिस शरीर में उसका प्रतिबिंब पड़ा, आत्मा का प्रतिबिंब, तो वह उस शरीर को ही, झाई को ही, झाई में भूलत मतलब इस झाई क्या, जिसमें ईश्वर का प्रतिबिंब आ रहा है, परछाई को झाई कहते हैं। तो झाई में भूलत, वो इस जिसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है उस शरीर में भूल गया, उस शरीर में आसक्त हो गया, उस शरीर में मुग्ध हो गया। उसे लगा कि जो है इस शरीर की इच्छा पूरी करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। सुबह से शाम तक, दिन से रात तक वह इसी शरीर में भूला रहता है। बताओ, हम लोग शरीर से परे कब कितने मिनट सोच पाते हैं 24 घंटे में? लेकिन होना चाहिए। झाई में भूलत इच्छा की ना, मशगूल हो गया शरीर में, भूल गया, गुम हो गया, अपने अस्तित्व को भुला बैठा और शरीराध्यास में जकड़ गया, तो उसके भीतर विविध इच्छा जागने लग गई। कौन सी इच्छा? किस संबंधित इच्छा? शरीर के विभिन्न भोगों की इच्छा। ये सुनेंगे तो अच्छा लगेगा इस शरीर को, ये आँख से देखेंगे तो अच्छा लगेगा, ये खाएंगे तो बहुत सुख मिलेगा, इस तरह जीवन जिएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ जाएंगे तो बहुत सुख मिलेगा, इधर मुड़ेंगे तो बहुत सुख मिलेगा। हम लोग अपनी इच्छाओं को क्या लिख सकते हैं कि कितनी इच्छाएं हम लोगों के भीतर है? इच्छाओं का कहीं और छोर नहीं है। एक इच्छा पूरी कीजिए, दूसरी इच्छा आती है, दूसरी इच्छा पूरी कीजिए, तीसरी इच्छा आती है, तीसरी इच्छा पूरी कीजिए, चौथी, कभी कभी तो एक साथ 8, 10, 15, 20 इच्छाएं कोहराम मचा देती हम लोगों के भीतर। इसी को श्री कृष्ण कामना कहते हैं, है ना? और कामना की चर्चा श्री कृष्ण अपने गीता में इतना अधिक करते हैं, वे हर जगह निष्कामता 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 बोला है ना, उन्होंने बोला।
निष्कामता मतलब क्या? इच्छा मुक्त। आप कर्तव्य कर रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। आप संसार में रह रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। आप अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, वो कोई हर्ज नहीं है। आप अपने परिवार से प्रेम कर रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। आप लेकिन जो उन्हें सुख पहुंचा रहे, चाहे परिवार हो, चाहे धनार्जन हो, उसमें कामना ना हो। ये नहीं कि हम संतान का पालन कर रहे हैं तो कल हमें संतान सुख देगा। विवाह कर रहे हैं तो हमें पति सुख देगा अथवा पत्नी सुख देगी। हम पैसा कमा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पैसा से सुख मिलने वाला है। निष्काम रूप से कर्तव्य पालन, इसी तरह का निष्काम कर्तव्य पालन राजा जनक के लिए कहा जाता है। सही? राजा जनक को विदेह कहा गया, वो इसलिए उनकी 4 बेटियां थी और वे राजकाज संभालते थे। एक बार किन्हीं संत को लगा कि राजा जनक इतने प्रपंच में डूबे हुए हैं, इतना ज़्यादा राजपाट, कानून व्यवस्था, प्रजाजनों की देखभाल, आयुध, अस्त्र शस्त्र को संग्रह करना, शत्रुओं से संघर्ष करना, इतना रात दिन तो परिवार में डूबे हुए हैं, तो वे विदेह कैसे हैं? उनको समझ में नहीं आया, विश्वास नहीं हुआ कि कोई घर गृहस्थी में रहते हुए भी विदेह हो सकता है। फिर क्या हुआ कि राजा जनक से इस प्रश्न को कहा कि आपको विदेह क्यों कहा जाता है? मतलब विदेह का अर्थ क्या होता है? देह में रहते हुए देह से परे रहना। तो राजा जनक से जब संत जी प्रश्न पूछे तो राजा जनक बोले, अभी मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या दूं? आप चलिए पहले स्नान कर लेते हैं, जो दैनिक कर्म है ध्यान पाठ पूजा उसको कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न पर चर्चा होगी। दोनों स्नान करने के लिए गए, सरोवर में दोनों ही डुबकी लगाएं। राजा भी अपने वस्त्र आदि आभूषणों को किनारे पे रखा और एक साधारण वस्त्र पहन के सरोवर में डूबे, और संत भी अपने अन्य जितने कमंडल, अचला, उनका जो भी धोती थी अथवा जो भी वे उसको रखे और एक छोटा सा वस्त्र पहनकर सरोवर में उतरे। तभी राजा जनक ने दिखलाया कि राजा जनक के महल में आग लग गई और धू धू करके आग जलने लगी। लगा कि महल खाक हो जाएगा। संत जी बोले कि राजन जल्दी करिए, महल को अग्नि जला रही है। तो राजा जनक ने क्या कहा, वहाँ पे मैं अगर जाऊँगा भी तो केवल चिल्लाऊँगा कि तुम बुझा दो, तुम बुझाओ, तुम बुझाओ, तुम कहाँ गए, अमुक दास कहाँ गया, अमुक यहाँ से पानी लाओ, ये करो वो करो। क्योंकि अभी हमें एक राजा का अभिनय करना है, तो इसके वहाँ पे केवल अभिनय ही तो मैं करूँगा, कार्य तो सभी जो कर्मचारी गण हैं वे ही लोग करेंगे। पहले तो संत जी बौखलाए, उसको थोड़ी देर के बाद बोले, क्या कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास रहोगा और मेरे अचले जल जाएंगे, मतलब मेरी धोती जल जाएगी, मेरे कपड़े जल जाएंगे, मेरा कमंडल जल जाएगा। वे एकदम गड़बड़ाते हुए उठे कि अग्नि इधर ही आएगी ना, कुछ कुछ घास पात से अग्नि यहाँ तक पहुँचेगी। और राजा जनक स्नान करके शांतिपूर्वक निकले और शांतिपूर्वक अपना शरीर पोंछकर वस्त्र धारण करने लग गए। चित्त शांत है।
तो राजा जनक संत से बोले कि इसीलिए लोग मुझे विदेही कहते हैं। मैं देह में हूँ, परिवार के बीच में हूँ, महल में रहता हूँ, राजकाज संभालता हूँ। किसी को पुरस्कृत करना हो अथवा दंडित करना हो, वो सब मैं करता हूँ, पर मैं असंग हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब हम इस शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। ये शरीर सत्य नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि प्रचंड मृत्यु की स्मृति, प्रबल मृत्यु की स्मृति रहने के कारण इच्छाएं हमारे चित्त में कोहराम नहीं मचा पाती है। कभी 24 घंटे में हम लोग सोच पाते हैं कि अनिवार्य रूप से एक दिन मृत्यु के अनुभव से गुजरना होगा। ये बहुत बारीक बात है। हम लोग मोटा मोटे अभी पूछेंगे तो शायद बहुत लोग बोल देंगे कि हाँ, हमें मृत्यु का स्मरण रहता है और पता रहता है कि हमें इसकी अनुभूति से गुजरना होगा, पर इसका चिंतन और अंतस में गहराई से ये अकल का बैठ जाना कि एक दिन मृत्यु से अवश्य ही गुजरना होगा। अमुक चले गए, अमुक चले गए, अमुक चले जाएंगे, एक दिन इस शरीर में अवस्थित प्राण भी चला जाएगा। उस समय की क्या अनुभूति होगी? शरीर से निकलते हुए आप थोड़ी भावना में डूबिए और देखिए कि जिस चीज़ को इतना परिश्रम से हम लोग अर्जित किए हैं, कम परिश्रम किए हैं, कम परिश्रम है। कल रात्रि काल में राखी जी गुरु माँ के पास थी, तो गुरु माँ उन्हें वैराग्य का उपदेश कर रहे थे और बोले कि जो जितना ज़्यादा अर्जित कर पाता है, अंतिम में उसका मन मोहित होने की संभावना उतना अधिक होती है। मोहित होने की संभावना उतना अधिक होती है। तो उनको उदाहरण दे के गुरु माँ बोले कि देखो, गुरु माँ जब 20 साल 22 साल के होंगे, अभी 22 साल की कौन सी बच्ची क्या ढैया ढा देगी, लेकिन उस समय जमीन को ढूंढना, कितने जमीनों को देखा गया है, ये और उन जमीनों को रिजेक्ट करना और इस जमीन को क्रय करना और फिर उसमें एक एक कमरे का निर्माण परिश्रम पूर्वक करना। ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं मालिक की तरह और लेबर मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कभी मिस्त्री बना गया, कभी मजदूर बना गया, कभी मसाला बनाने वाला बना गया, कभी ईंटा ढोने वाला बना गया, कभी ईंटा जोड़ने वाला बना गया, कभी पलस्तर किया गया, सब कुछ सीखा गया और तिल तिल जोड़ के आश्रम का निर्माण हुआ। दूसरे लोग जो रह रहे हैं उनको दर्द उतना नहीं हो सकता है, क्योंकि वे रह रहे हैं। चूहा बिल बनाता है, सांप बिल स्वयं नहीं बनाता है, तो सांप तो उसके बिल में आके प्रवेश कर जाता है और रहने लगता है। तो दूसरे लोग की बात जाने दो, दूसरे लोगों का मोह उतना हो सकता है कि ना हो, पर सोचो उस समय से लेकर आज 63 साल पूरा हो गया, इस समय तक कुछ ना कुछ करते रहा गया। तो उसे बताया गया कि ऐसे में
अब जाने का है, देखो अब जाने का है, और इतना परिश्रम पूर्वक तिल तिल जोड़कर, कंकड़ कंकड़ जोड़कर जो निर्माण किया गया, वो सदा के लिए छोड़ना है। अब लौट कर इसे देखने के लिए भी नहीं आना है। तो सोचो पहले से कितना वैराग्य को मजबूत करके रखा जाएगा, कितना वैराग्य को उत्कट बनाया जाएगा कि अंतिम में कुछ भी स्मृति, ये ऐसे ऐसे घर मकान परिवार धन पैसा बहुत पाया गया है और बहुत छोड़ा गया है, क्योंकि गुरु माँ को बहुत सारी बातें विगत जन्मों की स्मृति है, जहाँ ऐसे ऐसे महल में रहा गया, ऐसे ऐसे बगीचे थे, ऐसे ऐसे फूल, आज वो नहीं दिखते। आज ठीक है कि बगीचे का शौक है, पर उन विगत दृश्यों में जो दिखा विचित्र विचित्र फूल, बहुत नर्सरी ढूंढा गया, खोजा गया कि वो जो दिखा कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिला। अभी तक तो कम से कम 40-50 नर्सरी खोज चुके होंगे। जानकारी कि वो है या नहीं, उन सब को छोड़ दिया गया। वहाँ हो सकता है कि कहीं पे कोई स्मृति चिन्ह हो गुरु माँ के नाम का, विगत जन्मों का कोई स्मृति चिन्ह हो, लेकिन उससे क्या लेना देना है। वैसे ये भी छूटने वाला है, और जब छूटे ही जाने वाला है तो पहले से ही इसकी आसक्ति क्यों न छोड़ा जाए। अपने लिए भी उसको उपदेश किया जा रहा था और उसके लिए भी उसको उपदेश किया जा रहा था कि एकदम उत्कट वैराग्य होना चाहिए। सीनियर सिटीजन में प्रवेश करने से आदमी पूजनीय इसलिए अधिक हो जाता है क्योंकि अब उसकी कामनाएं नष्ट हो चुकी है, अब उसकी पकड़ समाप्त हो गई है। अब ना अर्जित तो बहुत कुछ किया गया होगा, सभी कोई करते हैं, जिसका जितना अधिक बैंक बैलेंस है उसको उतना अधिक मोहित होने की संभावना है। इतना है मेरे पास, इतना मेहनत से पूरी जिंदगी झोंक कर उसका अर्जन किया गया और वो छूट रहा है, छूट रहा है। ऐसा छूट रहा है कि लौट कर उससे हम एक पैसा नहीं ले सकते हैं। ये वैराग्य की भावना, आगे उसको उपदेश किया गया कि इसलिए हम लोग को जो प्राप्त समय मिला है इसका पल पल लाभ उठाना चाहिए। जो भी मिला, बुद्धि है तो बुद्धि को सदाशय में, निष्काम श्रेष्ठ कर्म में नियोजित करना चाहिए, कुछ भी जैसे भी हो। और शरीर को श्रेष्ठ आचरण में नियोजित करना चाहिए और धन को श्रेष्ठ कार्य में नियोजित करने का संकल्प लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए, क्योंकि धन नहीं जाने वाला है, साथ धन नहीं जाएगा, पर धन से का जो सदुपयोग हुआ अथवा दुरुपयोग हुआ वो साथ जाएगा। धन से, यहाँ का अर्जित धन में से एक पैसा भी लाभ नहीं है, पर उस धन से जो धर्म कमाया गया वो साथ रहेगा। शरीर साथ नहीं जाएगा, पर शरीर से जो कर्म किया गया वो साथ चला जाएगा। कितनी सूक्ष्म बात है। देखिए, आँख कान नाक मुंह जीभ इत्यादि साथ नहीं जाएंगे, पर इनसे जो आचरण किया गया, जो देखा गया, जो सुना गया, जो सूंघा गया, जो चखा गया, जो बोला गया, वो सब साथ चली जाएगी, उसका संस्कार साथ चला जाएगा। आप बताइए, यहाँ पे आप ही लोग हैं, यहाँ संसार में विविध फल धरती पर हैं, सही? जो कुछ भारत में मिलते हैं, कुछ भारत में नहीं मिलते हैं। अमेरिका में भी विविध अलग अलग तरीके का फल है, तो जो वहाँ मिलते हैं वहाँ भारत के फल
नगण्य है। विविध फल, पर जिस फल को कभी चाखा नहीं, जिस फल को कभी स्वाद नहीं लिया, उस फल को खाने की वासना जागती है? नहीं जागती है, नहीं जागती है। तो जिसका इंद्रियों से उपभोग किया जाता है, उसकी स्मृति हम लोगों के ललाट में अंकित हो जाता है। कर्म, क्या हम देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, किसका कैसा स्पर्श लेते हैं, मन में क्या इच्छा रखते हैं, वो सब वो हम लोगों के कर्माशय में संग्रहित होता जाता है। इसको कहते हैं कर्म संग्रह। तो अब इससे कैसे बचेंगे? इन इंद्रियों को श्रेष्ठ में नियोजित करने पर बचा जा सकता है। इन इंद्रियों में निष्कामता पूर्वक श्रेष्ठ में नियोजन किया गया तो फिर इसकी आसक्ति, इसकी आकांक्षा से मुक्त हुआ जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो है वो है मृत्यु की स्मृति। हम लोग इसको बड़ा ही अपशगुन समझते हैं। अरे मरने की बात क्या बोलते रहते हो? आपको और कुछ नहीं आता, मरने की बात बोलते हो। मरने की बात क्यों कहते हो? कोई नहीं सुनना चाहता है। पर समझिए कितने लोग आनन फानन में हार्ट अटैक से चले जाते हैं। कभी कोई एक्सीडेंट में चला गया, कभी किसी का ठोकर लगी, गिरा और चला गया। क्या क्या होते रहते हैं। दुनिया के छोटे से छोटे चीज़ों की गारंटी है, पर इस शरीर की गारंटी नहीं है। और जब भली भांति लगता हो कि शरीर मरण धर्मा है, एक दिन इसको छोड़ के निकलना होगा, कभी भी और कहीं भी। ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर, इसको बोलना अलग है, अनुभव करना अलग है। एक बार आप लोग को बोले थे कि गुरु माँ जब घर में थे तो एक बार इच्छा जागी थी कि मृत्यु में कैसा लगता है। पिछले जन्मों में मरा गया वो तो भूल जाया गया है। आप लोग को याद है क्या? याद है कैसा लगा था? तो गुरु माँ जीवन काल में जीवित ही मृत्यु का अनुभव करना चाहते थे, मृत्यु को देखना चाहते थे। ऐसे ही इच्छा महर्षि रमन को भी हुई थी। एक बार वे अस्वस्थ थे, अस्वस्थता में वे संध्या के समय छत पर सोए थे। थोड़े थोड़े बुखार के कारण थोड़े थोड़े अर्धउन्मीलित थे और उसमें उन्होंने मृत्यु का अनुभव किया, मृत्यु को घटते हुए देखा। आप लोग महर्षि रमन का नाम सुना है ना? कहाँ के वे संत थे? अरुणाचल प्रदेश के। तो मृत्यु को घटित होते हुए उन्होंने देखा कि किस तरह शरीर से प्राण सिमटता है और जो इंद्रियां ज़्यादा कमज़ोर होती है उस इंद्रियों को धक्का देकर वहाँ से प्राण निकल जाता है। कमज़ोर होना मतलब क्या होता है? जिस इंद्रियां से हम लोग ज़्यादा मात्रा में चिपके रहे हैं और उसका सुख हम लोगों को बहुत प्रभावित किया है। किसी को कान का सुख प्रभावित करता है, किसी को आँख का सुख प्रभावित करता है, किसी को वाणी का सुख प्रभावित करता है, किसी को स्पर्श का सुख प्रभावित करता है। जो 9 द्वार हैं, जिस द्वार में जीव की आसक्ति अधिक होती है, प्राण अक्सर उस कमजोर इंद्रिय के द्वारा ही निकलता है। बहुत सारे लोगों का प्राण मल मूत्र द्वार से निकल जाता है, बड़ा भयानक है। और शास्त्रों में आता है कि जिसका प्राण मलमूत्र द्वारों से निकला
उसके लिए गति कठिन है, क्योंकि मलमूत्र द्वारों में ज़्यादा आसक्ति रही, उसका भोग ज़्यादा अंतस में नाचा, उस भोग की कामना हमारे में अधिक मात्रा में रही, तो जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर से मलमूत्र द्वारों से निकल जाती है। जिसको सुनने की वासना ज़्यादा होती है, उसकी जीवात्मा मन सूक्ष्म शरीर के साथ कान से निकल जाता है, किसी का नाक से निकलता है, किसी का मुंह से निकलता है, किसी का इसी तरह का किसी अन्य द्वार से निकलता है। तो शरीर तो यहीं नष्ट हो गया, शरीर को यहीं जला दिया गया, शरीर को यहीं पे दफना दिया गया। उसको दफनाने पर आप लोग को लगता है कि वो सुरक्षित रहता है? सुरक्षित कुछ नहीं रहता है। आप लोग डिस्कवरी वगैरह में कंकाल वगैरह को नहीं देखे हो क्या? अपने आप मजे से कीड़ा पैदा होता है। जैसे कैक्टस एक साथ सैकड़ों बच्चे देते हैं और वे बच्चे जन्म लेकर माँ के पीठ पर सवार होते हैं। कहाँ जाएंगे? कैक्टस उसी को कहा जा रहा है, उसी को क्या केकड़ा ही, उसको उसके पीठ पे सवार हुआ और सब बच्चे मिलकर उस पीठ को ही खाना शुरू करते हैं। माँ हाथ पैर चलाती है पर बच नहीं पाती है। धीरे धीरे करके जब थोड़े थोड़े करके उसके पीठ को उसके बच्चे खाते जाते हैं, उसके शरीर को खाते जाते हैं, जब पूरा का पूरा उसका शरीर समाप्त हो जाता है तो बच्चे फिर पानी में उतरते हैं। तब तक वे बड़े हो चुके होते हैं और इधर केकड़े की मृत्यु हो जाती है। केकड़े मर गया, उधर मृत्यु। वैसे ही हमारी ही इंद्रियां, हमारे ही कर्म, हमारी ही सोच, हमारी ही इच्छा, हमारे ही वासना हमसे जन्म लेते हैं। सही? और खाते किसको है? हम ही लोग को खाते हैं। जब गुरु माँ केकड़ा की कहानी पढ़े थे, सही, कैक्टस मतलब कांटा, ठीक है। जब गुरु माँ इसको पढ़े थे कि केकड़े के साथ ऐसा होता है, तो बहुत देर तक तो ठक रह जाया गया और लगा कि सच में इच्छाएं हम ही से जन्म लेती है और ये इच्छाएं हम ही को खाती है। अब इच्छाओं का उद्भव कहाँ से होता है? इच्छाएं कैसे उत्पन्न होती है? झाई में भूलत इच्छा की ना, अपने आप को शरीर में भूल गई। सबसे ज़्यादा आसक्ति यदि किसी में होती है तो वो है अपना शरीर। सही? आप अपनी पत्नी, आपकी पत्नी से आपके शरीर को सुख मिल रहा है तो वो बहुत प्यारी लगती है, पर यदि उस पत्नी से आपको सुख नहीं मिलता हो, वो झगड़ालू हो, कर्कश हो, दुष्ट स्वभाव की हो, हमेशा लड़ने मारने के लिए तैयार बैठी रहती हो, तो उससे प्रेम होता है क्या? बच्चों से माँ बाप जब तक बड़े हो रहे हैं बहुत पालन पोषण करते हैं, पर जब बच्चे माँ बाप को ही सताने लगते हैं, माँ बाप से ही दुष्टतापूर्ण व्यवहार करने लगते हैं, तो क्या उस बच्चे से माँ बाप को वैसा लगाव होगा जैसा प्रेम करने वाले बच्चे से लगाव होता है? नहीं। प्रेम का आधार ये शरीर है। इस शरीर को जिससे सुख मिलता है उसके प्रति हम लोग का मोह होता है। इस शरीर से जो कार्य करने से सुख मिलता है उसकी ओर
आकर्षण होता है, उन भोगों की कामना जागती है जिन भोगों से इस शरीर को सुख मिल रहा है। आप ही लोग देख लो, क्या खाना पीना, सुनना, जागना, सोना, उठना, बैठना, हर जगह हर चीज में इस शरीर के ही सुख की तलाश नहीं होती रहती है? होती। अगर घर में बेस्वाद सब्जी बन जाए, बेस्वाद सब्जी बने तो पक्का है कि जीभ को अच्छा नहीं लगेगा, सही ना? तो नाराजगी होती है। नमक भर दिया तो नमक देना भूल गए, तो आज ऐसा बना दिया तो लगता है पीछे से पानी डाल दिया, तो ये क्या, वो हम लोग का भोजन इस जीभ के संतुष्टि के अनुसार ही मांग होती है। तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग सब इंद्रियों को जिन जिन इंद्रियों को जो भोग प्यारे हैं, हम आजीवन उन इंद्रियों को उक्त भोग परोसते रहते हैं और इसी में हम लोग की मृत्यु हो जाती है। कि दूसरा कुछ होता है? होता है ना? यही होता है, यही होता है। तो यहाँ कह रहे हैं, जाई में भूलत इच्छा किन्ना, इच्छा ते अभिमानी। जाई में भूल गया, इसीलिए ढेर सारी इच्छाएं जागी, इस शरीर में मशगूल हो गया, इस शरीर में विभ्रमित हो गया, इस शरीर को ही अपना सब कुछ समझा। जो कुछ है सो ये शरीर है, और जब इस शरीर को सब कुछ समझ रहे हैं तो इससे संबंधित चीज़ों से, जिनसे हमें मोह है, जिससे हमें प्रेम है, जिससे हमें खुशी मिलती है, उन सबको उनके प्रति मोह जागता है। नहीं, घर से मोह है। क्यों? क्योंकि ये शरीर यहाँ रहता है तो धूप से बचता है, वर्षा से बचता है, तो इसीलिए ये अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। जब कोई मकान गड़गड़ा के गिरने वाला हो, कितना भी घर से प्रेम हो, हम लोग वहाँ से भाग जाएंगे कि वहीं खड़े रहेंगे कि नहीं, मेरा प्यारा घर हमने बनाया, हमने इसका निर्माण किया, सोच सोच कर यहाँ रसोई ऐसे बनाना है, बेडरूम ऐसे बनाना है, ड्राइंग रूम ऐसे बनाना है, डाइनिंग स्पेस ऐसे यहाँ छोड़ना है, यहाँ शौचालय बनाना है, यहाँ सोच किसका आधार लेकर? इस शरीर के सुख का आधार ले। जहाँ जैसे जैसे इसको सुख मिलेगा वही वही हम करेंगे। तो इस इच्छा में एकाएक शरीर से ऊपर उठ पाना आसान नहीं है। हम लोग को ढोंग नहीं करना चाहिए। बात सत्य है कि हम लोगों के अंतर आत्मा तक इस शरीर का अध्यास इस तरह से धंसा हुआ है कि एकाएक राजा जनक की तरह विदेह हो पाना सरल नहीं है, और ज्ञानी की तरह बिल्कुल इच्छा मुक्त हो पाना भी सरल नहीं है। सही? बिल्कुल इच्छा मुक्त हो जाए ये बहुत कठिन है। तो इसके लिए जो उस दिन आप लोगों को सुमिरन की चर्चा गुरु माँ किए थे ना कार्यक्रम में, एक बार इसके पहले वाले कार्य, सु मतलब श्रेष्ठ। अब क्या करते हैं कि इंद्रियों से उस चीज़ को ग्रहण करेंगे जो इंद्रियों को प्रिय तो है पर वो श्रेष्ठ है। एकाएक इंद्रियों को से परे नहीं हो सकते हैं, इंद्रियों की आसक्ति से ऊपर नहीं उठ सकते हैं, पर अब सोचेंगे कि इंद्रियों को वे भोग देंगे जो कि श्रेष्ठ और शुभ है। शरीर से वैसा काम करेंगे जो श्रेष्ठ और शुभ है, जिसे श्री कृष्ण ने यज्ञार्थ कर्म कहा। ऐसा कर्म करेंगे।
इच्छा तो होगी, होती है, तो अब इच्छा करेंगे जो शुभ हो और श्रेष्ठ हो। शरीर से सेवा की इच्छा, शरीर से किसी को सांत्वना देने की इच्छा, शरीर के द्वारा सदकर्म करने की इच्छा होता है ना। और एक और मज़ेदार इच्छा है, हम लोगों की आँखों को अपने अनुकूल देखने की इच्छा होती है, आँखों में है ना। यदि इन आँखों में ये वासना भर सकें कि हमें आँखें ये सोचे कि हमें तो ईश्वर को देखना है, हमें उनका दर्शन पाना है, और ये इच्छा इतनी बलवती हो जाए जो हमें पागल बना दे, वो कब प्रकट होगा, कब हम देखेंगे। इतना उम्र हो गया अभी तक उसको देख नहीं पाए, इतना उम्र बीता पर उसे तो हमने देखा नहीं। और उनकी वाणी, कानों से इतना कुछ सुनते हैं और अपने अनुकूल कान सुनने की वासना रखता है, और हम लोग गुलाम की तरह उसकी कामना को पूरी करते हैं। अब इस कान से सुनना चाहेंगे। सत्संग की इच्छा, सत्संग में नहीं जाते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं, सत्संग नहीं सुनते हैं तो विकलता आती है। और ईश्वर की वाणी सुनने की इच्छा, गुरु की वाणी सुनने की इच्छा और ईश्वर की वाणी सुनने की इच्छा, ये श्रेष्ठ है। व्यवहार में उन शब्दों को सुना जाएगा जो कि श्रेष्ठ है। व्यवहार में सुनना तो है, बच्चों का सुनना है, परिवार का सुनना है, अथवा अन्य मित्रगणों प्रियजनों का सुनना है, अथवा जो अप्रिय गण है वे भी बोलेंगे तो वो भी सुनाई पड़ेगा। लेकिन कान में फिल्टर लगा दें पहले से ही कि जो श्रेष्ठ हो, ऐसा फिल्टर हो जो श्रेष्ठ हो, वो कान से सुनने के बाद सीधे हृदय में उतर जाए, और जो अश्रेष्ठ हो कान वहीं रोक ले, अंदर ना उतरने पाए। जैसे भगवान शंकर ने जहर पिया पर उसे कंठ में रोक लिया, उसे अंदर उतरने नहीं दिया, तो पिया, जहर पिया पर कंठ में रह गया। वैसे हमारे कान में छन्नी लग जाए, आँख में छन्नी लगा हुआ हो, नाक में छन्नी हो, जीभ में छन्नी हो, अन्य इंद्रियों में छन्नी हो, कि जो श्रेष्ठ है उसे तो इंद्रियां एक्सेप्ट करेगी, जो अश्रेष्ठ है इंद्रियां उसका त्याग कर देंगी, उसको भीतर घुसने ही नहीं देगी। ये कैपेसिटी हम लोगों में नहीं विकसित करना चाहिए क्या? करना चाहिए। अभी हम लोग जिंदा हैं, ये बहुत कृपा है ईश्वर की कि अभी भी हम लोग जिंदा। कई बार इस बात को कहते हैं। तो जो जितना अवसर है इंद्रियों से श्रेष्ठ को का अर्जन करेंगे, समय से श्रेष्ठ का अर्जन करेंगे, शरीर से श्रेष्ठ का अर्जन करेंगे, मन से श्रेष्ठ का अर्जन करेंगे, बुद्धि से श्रेष्ठ का अर्जन करेंगे, और आत्मा से अपने से जो अधिक श्रेष्ठ वो परम सत्य है उसका अर्जन करेंगे। अपने धन से श्रेष्ठ का भी अर्जन करेंगे। उसमें हम डूबेंगे नहीं, क्योंकि वो छूटने वाला चीज़ है। छूटने वाली चीज़ का सदुपयोग करके ना छूटने वाले कीमती संस्कारों को कमाया जा सकता है। सही? यहाँ पे इसीलिए बोल दिए कि झाई में भूलत इच्छा की ना, इच्छा ते अभिमानी। और जब इच्छा जागृत हुआ तो व्यक्ति का अहंकार भी और अधिक पुष्ट हो गया। मैं शरीर हूँ, ये और अधिक पुष्ट होता चला गया। थोड़ा गूढ़ है क्या? थोड़ा आप समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है? इच्छा ते अभिमानी,
अभिमानी करता हुए बैठे नाना पर। अब देहाद्यास जाग गया, मैं देह हूँ, एकदम हमें जकड़ लिया। तो फिर उपद्रव चालू। अभिमानी करता हुए बैठे, हमने ये किया, हमने ये किया, हम वो किए, हम वो किए। जानते हो, शुभ कर्म, हम लोगों के शुभ कर्म को खाने के लिए एक राक्षस हम लोग के भीतर बैठा रहता है। उसे कहते हैं मैंने किया। सही, ये मैंने किया, इससे मुक्त होना भी इच्छा से मुक्त होने जैसा ही टफ है। हमने जो गलत कार्य किया उसमें जल्दी हम लोग कर्ता नहीं बनते हैं, उसको दुनिया से छुपाते हैं। सही, नहीं कहते हैं कि हमने किया, हमने उसके फल के टोकरे को छीन लिया, हमने अमुक को धोखा दिया, हमने अमुक के साथ कपट किया। इसका अकड़ देखें किसी को करते हुए, उसका अहंकार नहीं जागता है। पर श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ विचार, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, जिसे कि 16वें अध्याय में श्री कृष्ण ने दैविक वृत्ति के रूप से कहा है, वो वृत्तियाँ हम लोगों में पुष्ट होती है तो एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। उसे अहंकार का खुराक बनने से बचाना, ये बहुत ही होश का कार्य है। और आप लोग श्री कृष्ण के गीता में देखे हो ना, कर्तापन का अहंकार की क्या दुर्दशा उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम उपास्यसे। आसक्ति से ऊपर उठकर, कर्तापन के अहंकार से ऊपर उठकर जब शुभ और श्रेष्ठ कार्य किया जाता है तो वो बनता है यज्ञार्थ कर्म। नाना पंथ चलाया मतलब अलग अलग मार्गों में अपने अहंग को पुष्ट करने के लिए निर्माण किया। अहंकार पुष्ट हो गया, अब वो निर्माण हो रहा है कि कौन सा कार्य करें और जिससे अहंग को पुष्टि हो। क्या कोई अहंग से ऊपर उठकर धर्म कार्य कर पाता है? दाता दानी जो भी हैं उनको लगता है उसके दान को लोग समझे जाने। चलो भैया, कुल मिलाकर ये ठीक ठाक है, लेकिन सावधान रहो अहंकार से। अहंकार सारे श्रेष्ठता को चाट जाता है, बिल्कुल। आज इतना ही रहने दो। गहराई की बात बताने नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं कि यदि आप होश पूर्वक पाठ करे होंगे तो आपको पता होगा कि आपने क्या पाठ किया, और ध्यान पूर्वक करेंगे तो इतना दूर तक अर्थाकार वृत्ति रही, इतने मन छोड़ दिया, भटक गया। इसको गौर कितना आप कर पा रहे हैं ये जानना उद्देश्य है। ये नहीं कि आप अर्थ बताइए, ये नहीं है कि क्या आप अब होश में रहकर पाठ शुरू किए, सुमिरन शुरू किए। आप लोग देखोगे ना, एक शब्द एक रमैनी भी मन एकाग्र नहीं रहता है, भाग जाता है। पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि 4 पंक्ति में मन वहाँ होश पूर्वक रहा या मूर्छितता में पाठ हुआ। होश को सघन करने का उद्देश्य गुरु माँ का है कि हम लोग का होश सघन हो। क्या पढ़ें, क्या लिखें, मन ने क्या सोचा, क्या मन के विचारों को अस्वीकार करना है, किन विचारों को ग्रहण करना है, ये होश रहेगा तब ना। होश रहेगा अगर पाठ वगैरह को हम अपना ध्यान पद्धति बना दें तो हम उस दिन बताए थे ना कि हम सैकड़ों गुना अधिक लाभ कमा सकते हैं। ये हमारा ध्यान होगा।
इसलिए अर्थ मत बताइएगा, पर ये तो बताने की कोशिश करना ही चाहिए कि हम लोग क्या पाठ किए और संभवतः उसका मायने ये रहा होगा। आज जो पाठ किया उससे हमने ये समझा कि इच्छा नहीं करना चाहिए, देहाध्यास से मोहित हुआ जा सकता है, देहाध्यास से मोहित होने पर इच्छा जागती है, इच्छा जागने पर और अधिक देहाध्यास पुष्ट होता है, और देहाध्यास पुष्ट होने पर व्यक्ति कर्ता बनने लगता है, श्रेष्ठ में शुभ में उसको करने का अहंकार हो जाता है। हम ये किए, हम वो करते हैं, हम वो करते हैं, ये साधारण बात है। होश पूर्वक आप लोग करोगे, इसीलिए नाराज होने का छूट दीजिए। चलो आज इतना ही रहने दो।